स्टूडेंट, प्रगत क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम क्लास 9 का चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर आपको क्लास 8th में भी, क्लास 9th में भी और क्लास 10th के लिए भी काफ़ी यूजफुल है। इसलिए आज हम पहले इनके जितने भी फॉर्मूलाज हैं उनको पढ़ लेते हैं। आइए देखते हैं क्यूब के बारे में। क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया, जैसा कि आप देख रहे होंगे, क्यूब का LSA यानी कि लेटरल सरफेस एरिया। तो सबसे पहले जानेंगे लेटरल सरफेस एरिया होता क्या है। तो लेटरल सरफेस एरिया मतलब होता है एरिया ऑफ फोर वॉल, यानी कि चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होगा वही क्या कहलाएगा, लेटरल सरफेस एरिया, LSA बोलते हैं। तो लेटरल सरफेस एरिया जब हम जानते हैं चारों दीवारों का एरिया होता है, यानी कि वॉल का एरिया होता है, तो इसका एक वॉल कौन से शेप में होता है, तो वॉल जो होता है वो स्क्वायर के शेप में होता है। हम जानते हैं स्क्वायर का जो एरिया होता है वो ए स्क्वायर होता है। तो क्यूब में कितने वॉल होंगे, एक टॉप होगा, एक बॉटम होगा और चारों तरफ से फोर वॉल होगा। तो एरिया ऑफ फोर वॉल भी बोल सकते हैं हम। लेटरल सरफेस एरिया को हम एरिया ऑफ फोर वॉल भी बोल सकते हैं। और फोर वॉल का फॉर्मूला हो जाएगा, क्योंकि एक वॉल का एरिया ए स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे फोर वॉल है तो हम लिख सकते हैं 4a स्क्वायर। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हो जाएगा हमारा 4a स्क्वायर। ए जहां ए इक्वल टू साइड जो है हमारा वो ए दिया गया हो। तो आगे चलते हैं, टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो टोटल सरफेस एरिया में हम इंक्लूड कर सकते हैं छत को और बॉटम को, यानी कि फर्श को। तो आप देख सकते हैं 4a स्क्वायर चारों दीवारों का एरिया हो गया, 4 वॉल का एरिया हो गया, और हमें टोटल सरफेस एरिया में छत को भी इंक्लूड करना है, फर्श को भी इंक्लूड करना है, यानी कि टॉप को भी इंक्लूड करना है और बॉटम को भी इंक्लूड करना है। तो क्या हो जाएगा, ये टोटल सरफेस, दो सरफेस बढ़ जाएंगे, यानी कि 6a स्क्वायर हो जाएगा। हम लिख सकते हैं 6a स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया। अब चलते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, यानी कि ये क्यूबाइड, कोई क्यूब शेप में कोई बॉक्स है, तो बॉक्स के अंदर जितना एरिया होगा, जितना उसकी कैपेसिटी होगी वाटर होल्ड करने की, वो क्या होता है, उसको वॉल्यूम कहलाता है। तो वॉल्यूम होता है सभी साइड, जो भी साइड दिए गए हैं सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 3 साइड होते हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, तो ए क्यू के फॉर्म में इसको लिखा जाता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब हम लिख सकते हैं ए क्यूब। हमेशा एरिया का जो यूनिट होता है वो यूनिट स्क्वायर लिखा जाता है, यूनिट स्क्वायर के फॉर्म में लिखा जाता है, और वॉल्यूम जो होता है यूनिट क्यूब के फॉर्म में लिखा जाता है। तो ये भी याद रखिएगा, यानी कि आपको यूनिट मीटर में दिया गया है, तो अगर एरिया निकाल रहे हैं तो मीटर क्यूब होगा, मीटर स्क्वायर होगा, और टोटल सरफेस एरिया भी हम मीटर स्क्वायर में लिख सकते हैं, या सेंटीमीटर में दिया गया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। लेकिन वॉल्यूम जब भी फाइंड करेंगे तो हमें मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब में लिखना होगा। आइए चलते हैं, हम क्यूबाइड के बारे में जानते हैं। तो क्यूबाइड का जो सरफेस होता है तो क्यूब के शेप में भी हो सकता है, सॉरी स्क्वायर के शेप में भी हो सकता है, और रेक्टेंगल के शेप में भी हो सकता है। तो इस तरह से हम जान लेते हैं, ये वाला जो पार्ट हो जाता है क्यूब का, क्यूबाइड का, ये इसको लेंथ कहते हैं, ये हाइट हो जाएगा, और ये वाली पार्ट ब्रेथ हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्या होता है, ये चेंज होता है क्यूबाइड में। तो क्यूबाइड का लेटरल सरफेस एरिया अगर हम लिखे तो कुछ इस तरह से होगा, लेटरल सरफेस एरिया। तो क्या होगा, आप लोग जानते हैं जो क्यूबाइड का लेंथ, ब्रेथ और हाइट सेम नहीं होता है, डिफरेंट होता है। इस तरह से चारों वॉल का जो क्षेत्रफल होगा, एरिया होगा, चारों वॉल का जो एरिया होगा वो डिफरेंट होगा। तो जैसे हम फ्रंट साइड में देखते हैं, इस वाले पार्ट का अगर एरिया निकालते हैं, इस वाले वॉल का सामने जो दिख रहा है, आप यहां से ले सकते हैं, ये सामने वाला जो है वॉल, यहां से यहां, इस वाले वॉल का अगर एरिया निकालते हैं, इसमें लेंथ है और हाइट है। अगर हम लिख सकते हैं यहाँ पे LH हो जाए, क्योंकि रेक्टेंगल शेप में है ये, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, L इंटू बी होता है, तो बी की जगह पे यहाँ पे ब्रेथ की जगह पे हाइट है, तो LH लिख सकते हैं हम, तो LH हो जाएगा। प्लस अब देख सकते हैं जितना जैसा एरिया ये फ्रंट वाले का होगा उतना ही बैक वाले का भी होगा, तो L प्लस H एक और जुड़ जाएंगे इसमें। उसके बाद एक वॉल ये बन रहा है और एक वॉल ये बन रहा है, तो इन दोनों में आप देख सकते हैं क्या इंक्लूड हो रहा है, ब्रेथ इंक्लूड हो रहा है। इसमें देख सकते हैं ब्रेथ और हाइट इंक्लूड हो रहा है, इसका एरिया हो जाएगा BH प्लस BH, क्योंकि इधर भी BH है और BH इधर भी है,
तो टोटल हम इसको प्लस कर लेते हैं, एल एच और एल एच क्या लिख सकते हैं, 2LH लिख सकते हैं प्लस 2BH लिख सकते हैं। यहां पे हम क्या करेंगे, 2H, H दोनों में कॉमन आ रहा है, 2 भी कॉमन आ रहा है, 2H को कॉमन ले सकते हैं, L प्लस B लिख सकते हैं। इस तरह से इसको लिखा जाता है L2 इंटू L प्लस B इंटू H। ये क्या हो जाता है, हमारा लेटरल सरफेस एरिया हो जाता है, यानी कि एरिया ऑफ फोर वॉल ऑफ क्यूबॉइड। आगे हम चलते हैं क्यूबॉइड से लेटरल सरफेस एरिया से आगे हम अभी पढ़ने वाले हैं अब टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में हमें क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया की अगर बात करें तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया की बात करें, टोटल सरफेस एरिया तो आप देख सकते हैं जो इसमें टॉप और बॉटम को इंक्लूड कर देना है। हमने देखा जो टॉप और बॉटम का एरिया सेम होगा तो 2 हम लिख सकते हैं 2LB प्लस 2BH प्लस 2LH, क्योंकि ये तो हमारा एरिया ऑफ फोर वॉल था और ये हमने टॉप और बॉटम के एरिया को इंक्लूड कर दिया। तो इन सब में 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लीजिए, LB प्लस BH प्लस LH या HL हम लिख सकते हैं। ये हो जाता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। आगे चलते हैं, इसके बाद वॉल्यूम हम जान लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। हम इसको लिख सकते हैं LBH। ये हो जाता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो इतना फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, इसी से ये वाला जो पहला एक्सरसाइज होगा 13.1 सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।